सोचिए, आप एक इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं। आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, रिज्यूमे भी शानदार है और आपके पास सारी योग्यता है। लेकिन इंटरव्यू खत्म होते ही सामने वाला बस मुस्कुराकर कहता है, हम आपको कॉल करेंगे। आप बाहर आते हैं और सोचते हैं क्या कमी रह गई। और फिर आपके दिमाग में एक सवाल गूंजता है, क्या मैंने पहले 90 सेकंड में उन्हें इम्प्रेस किया था। अब एक और सीन सोचिए, आप एक पार्टी में किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, सिर्फ 1 मिनट बात होती है और वो इंसान अगले दिन आपको कॉल करता है। कहता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, चलिए साथ कुछ करते हैं। यही है उस किताब की ताकत जो आज हम जानेंगे, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इन 90 सेकेंड्स और लेस। यानी 99 सेकंड में लोगों को अपना दीवाना कैसे बनाए। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और इंसानी कनेक्शन का गहरा विज्ञान है। लेखक निकोलस बूथमैन एक फेमस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है और उन्होंने इस किताब में बताया है कि कैसे पहली मुलाकात में ही सामने वाले का दिल जीता जा सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो जादुई 90 सेकंड कैसे काम करते हैं, किन 3 चीजों से आप किसी भी इंसान से फौरन कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे आपकी आंखें, मुस्कान और टोन बन सकती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। तो चलिए राज खोलते हैं उस कनेक्शन का जो आपके करियर, रिश्तों और जिंदगी को बदल सकता है। हमने अक्सर देखा है कि लोग अजनबियों से बात करने में झिझकते हैं। उन्हें अपने जान पहचान वाले लोगों की दुनिया में ही रहना ज्यादा आसान लगता है। लेकिन सोचिए, जब कभी आपको ऐसे लोगों के बीच बैठा दिया जाए जिन्हें आप जानते नहीं, तो कैसा लगता है? बेचैनी होती है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। यही कारण है कि जब आप ट्रेन या बस में सफर करते हैं तो अगल बगल बैठे लोग ज्यादातर चुपचाप रहते हैं, एक दूसरे से बात तक नहीं करते। लेकिन जो लोग अक्सर नए लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं बल्कि उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पुराने दायरे से बाहर निकलें और नए दोस्त बनाएं। यकीन मानिए, इससे न सिर्फ आपकी जिंदगी रंगीन होगी बल्कि लंबी भी होगी। जब आप किसी नए इंसान से मिलें तो ये बहुत मायने रखता है कि आपके साथ वक्त बिताकर उन्हें कैसा महसूस होता है। अगर आप उन्हें अच्छे लगते हैं तो वो दिल खोलकर बात करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। आपकी बातचीत की स्टाइल, आपका आत्मविश्वास, ये सब आपकी पर्सनालिटी को सामने लाते हैं। और जब लोग आपके आत्मविश्वास को महसूस करते हैं तो वो आप पर भरोसा करने लगते हैं। एक रिसर्च भी यही कहती है। 1979 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस ने 35 से 65 साल के 7000 लोगों पर 9 साल तक एक स्टडी की। इस स्टडी का नेतृत्व डॉ लीसा बकमैन ने किया। नतीजा चौंकाने वाला था। जो लोग ज्यादा सोशल थे, ज्यादा लोगों से खुलते मिलते थे, उनकी मौत का कारण बीमारी नहीं था बल्कि वे ज्यादा लंबे समय तक जिए। अब आप सोच रहे होंगे, अरे भाई, नए दोस्त बनाएं कैसे? सच बात तो यह है कि अगर हम किसी अजनबी को पहले 90 सेकंड में अच्छे नहीं लगे तो शायद वो हमसे आगे बात करने का मन ही नहीं बनाएगा। तो सवाल यह है कि वो कौन सी बातें या तरीके हैं जिनसे लोग आपको पहली ही मुलाकात में पसंद करने लगे। चलिए अब आगे जानते हैं कि वो मैजिक 90 सेकंड्स कैसे बनाए यादगार। जब भी आप किसी अनजान इंसान से बात करने जा रहे हो तो सबसे पहली चीज जिस पर ध्यान देना जरूरी है वो है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपका चेहरा कुछ कहे या ना कहे, पर आपकी चाल ढाल, आपका अंदाज सामने वाले को यह महसूस करवा देता है कि आप भरोसे के लायक हैं या नहीं। 8, पोस्चर बोले दिल की बात। जब आप किसी के पास जाइए तो ऐसे खड़े हों जैसे आप वाकई उनसे जुड़ना चाहते हैं। अपने शरीर को थोड़ा सा इस तरह मोड़ें कि आपका दिल उस इंसान की तरफ हो, यानी अपने शरीर का बायां हिस्सा थोड़ा आगे करें। ये एक छोटा सा इशारा बताता है कि आप खुले दिल से बात करने वाले इंसान हैं, ना नकली ना बनावटी। 2, आंखों में हो सच्चाई की चमक। आंखों से आंखें मिलाइए, डरिए मत। जब आप सामने वाले की आंखों में आत्मविश्वास से देखें तो उन्हें लगता है हाँ, ये इंसान भरोसेमंद है। और जब उनकी नजरें आपसे मिलें तो हल्की सी मुस्कान दीजिए। ये स्माइल बहुत कुछ कह जाती है, जैसे एक दोस्त की दस्तक दिल पर। 3, शुरुआत का पहला कदम हेलो। अब बात शुरू कीजिए। एक साधारण हाय या हेलो बोलिए और अपने नाम से उन्हें मिलवाइए। जैसे ही आप अपना नाम बताएं, सामने वाला भी अपना नाम बताएगा।
और यही वो पल होता है जहां पहचान की शुरुआत होती है। जब वो अपना नाम बताएं तो प्यार से उसका नाम दोहराइए। यह छोटी सी बात उन्हें एहसास दिलाएगी कि आपने ध्यान दिया, आप उन्हें अहमियत दे रहे हैं। 4, थोड़ा झुकाव, थोड़ा अपनापन। जब बात चल रही हो तो थोड़ी झुककर बात कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना कि सामने वाला खुद को महफूज और खास महसूस करे। अगर माहौल सही लगे तो हाथ मिलाना भी एक शानदार शुरुआत हो सकती है। ये एक इशारा होता है, मैं तुम्हें अपनाने आया हूं, डरने नहीं। नतीजा, एक नई दोस्ती की शुरुआत। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो सामने वाला इंसान बिना कहे ही महसूस कर लेगा कि इससे बात करके अच्छा लगा। ये एक अच्छा दोस्त बन सकता है। जब आप किसी से पहली बार बात करने जा रहे हो तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप उस टॉपिक से बातचीत की शुरुआत करें जिसमें सामने वाले को भी दिलचस्पी हो और आपको भी। इससे उन्हें यह महसूस होता है कि ये इंसान तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, और जब ऐसा एहसास होता है तो लोग आपके साथ सहज महसूस करने लगते हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता कि सामने वाले को क्या पसंद है। ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भरोसे का रिश्ता बनाना। और वो कैसे बनेगा? इसके लिए आपको अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, अपने व्यवहार और अपनी आवाज़ के टोन पर ध्यान देना होगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से आप सामने वाले से एक गहरा और सच्चा कनेक्शन बना पाएंगे। अब सवाल आता है, अच्छा कनेक्शन बनता कैसे है? इसका जवाब है सही अप्रोच से। सही अप्रोच का मतलब है कि आप पहले से सोच लें कि आपको सामने वाले से क्या बात करनी है। इससे आपका चेहरा, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका पूरा हाव भाव उसी के अनुसार ढल जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचने लगें कि मुझे क्या नहीं बोलना है, तो नेगेटिव सोच हावी हो जाती है। फिर बात बनने की जगह बिगड़ने लगती है और हो सकता है पहली मुलाकात ही आखिरी बन जाए। इसलिए ध्यान रखें, बात करने से पहले सोचिए कि आपको क्या कहना है, किस टॉपिक पर बात करनी है। जब आपका फोकस पॉजिटिव और क्लियर होगा तो आपके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान होगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन और फ्रेंडली होगी और आपकी आवाज़ में आत्मविश्वास झलकेगा। सब कुछ अपने आप उस बातचीत के अनुरूप ढल जाएगा। लेकिन अगर आपका फोकस क्या नहीं कहना है पर रहेगा, तो आपके चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ में भी वही डर या झिझक झलकेगी और यहीं से बातचीत बिगड़ने लगती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको समझें, पसंद करें और आपसे जुड़ें, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। बॉडी लैंग्वेज दो तरह की होती है, ओपन बॉडी लैंग्वेज और क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज यानी जब आप दिल खोल कर पूरे उत्साह के साथ किसी से बात करते हैं। आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी आंखों की चमक, आपकी मुस्कान, सब कुछ ये दिखाते हैं कि आप सामने वाले से सच में जुड़ना चाहते हैं। जब आप और सामने वाला दोनों अपने दिल की बात खुलकर करते हैं, तभी तो एक असली रिश्ता बनता है। अब बात करते हैं क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज की। इसमें ना आपके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन होता है, ना ही आपकी बातों में कोई भाव। ऐसा लगता है जैसे आपने खुद को अंदर से बंद कर लिया हो। हाथ मोड़ कर खड़े रहना, आंखों से कांटेक्ट न बनाना, धीमी आवाज में बोलना, ये सब क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज के उदाहरण हैं। ऐसे में सामने वाला इंसान आपको समझ ही नहीं पाता और एक दूरी बन जाती है। यही वजह है कि जब भी आप किसी से बात करें तो एक बार खुद को आईने में देखिए, क्या आपके शब्द, आपकी आवाज और आपकी बॉडी एक ही बात बोल रहे हैं या सब कुछ अलग अलग दिशा में जा रहा है। अगर आपकी बातों और बॉडी लैंग्वेज में तालमेल नहीं है तो सामने वाला आपको कंफ्यूज समझेगा और कनेक्शन बनने का मौका निकल जाएगा। अब जरा सोचिए, आपका एक दोस्त है जो खुलकर बैठता है, खुलकर हंसता है, आप बिना पूछे ही समझ जाते हैं कि वह खुश है। दूसरी तरफ एक दोस्त है जो हाथ मोड़ कर बैठा है, चुपचाप है, आपको एक नज़र में समझ आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। यही बात हर किसी पर लागू होती है। जब आप किसी अनजान इंसान से मिलने जाएं और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ये लगे कि आप खुद ही थोड़े परेशान हैं, तो वह इंसान आपसे जुड़ने में हिचकिचाएगा। इसलिए याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ खुलें, तो आपको भी अपनी बॉडी लैंग्वेज से वो भरोसा देना होगा। आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपकी आवाज़, ये सब मिलकर ही आपको कॉन्फिडेंट और कनेक्टेड बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, लोग हमेशा उन लोगों के पास रहना पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसकी शुरुआत वहीं से होती है, जब हम नए लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं।
कभी सोचा है ऐसा क्यों? जब कोई इंसान हमारे जैसे हाव भाव दिखाता है, वैसा ही बोलता है, वैसी ही बॉडी लैंग्वेज रखता है, तो हमारे दिल में एक कनेक्शन बनने लगता है। अंदर से एक आवाज़ आती है, हाँ ये तो मेरा ही जैसा है। और फिर हम उसके साथ सेफ फील करने लगते हैं, अपनापन महसूस होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे जल्दी कनेक्ट करे, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने के तरीके, एक्सप्रेशन की थोड़ी सी नकल कर लीजिए। नकल मतलब मजाक उड़ाना नहीं, बल्कि उसके जैसा बनकर एक भरोसेमंद माहौल बनाना। ये तो हमारी फितरत है। सोचिए, एक बच्चा कैसे बोलना सीखता है? वो बड़ों की नकल करके, उनकी आवाज़ें, हाव भाव कॉपी करके ही तो बोलना शुरू करता है। और हम बड़े भी अक्सर वही करते हैं जो हमारे आसपास के लोग कर रहे होते हैं। मान लीजिए आपके सारे दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी यही चलने लगेगा, चलो मैं भी करता हूँ। ये इंसान का नेचुरल बिहेवियर है। कभी देखा है कोई जोर से हंसे तो आपको भी हंसी आ जाती है? किसी मूवी में इमोशनल सीन आए तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं? तेरे नाम के बाल हों या तारे जमीन पर के इमोशनल मोमेंट्स, हम सब ने कहीं ना कहीं उसकी नकल की है। अब सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आप उनकी आवाज़, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी टोन को मैच करने लगते हैं, तो क्या होगा? वो इंसान आपको ज़्यादा अपना महसूस करेगा। आपकी बातों में उसे अपनापन और भरोसा महसूस होगा, खासकर अपने पार्टनर के साथ। अगर वो धीमी आवाज़ में बात कर रहा है तो आप भी धीमे में बोलिए। अगर वो शांत है तो आप भी थोड़े सॉफ्ट बन जाइए। इससे वो आपसे ज़्यादा खुलकर बात करेगा, रिलेशनशिप और गहरा होगा। क्या आप किसी से बात शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कैसे? तो सबसे आसान और असरदार तरीका है सवाल पूछना। सिर्फ मुस्कुराकर या अच्छे हाव भाव दिखाकर किसी को इम्प्रेस करना काफ़ी नहीं होता। अगर आप वाकई में सामने वाले को जानना चाहते हैं, उसके दिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उससे सवाल करने होंगे। ऐसे सवाल जिनसे उसकी पसंद, नापसंद, सोच और जिंदगी के बारे में पता चल सके। लेकिन याद रखिए, हर सवाल सही नहीं होता। सवाल दो तरह के होते हैं, एक जो दिल खोलते हैं और एक जो बात वहीं बंद कर देते हैं। तो ऐसे कौन से सवाल पूछें? मान लीजिए आप बस में बैठे हैं और आपके पास कोई अनजान इंसान बैठा है। अगर आप उससे पूछें, क्या आप रोज सफ़र करते हैं? तो जवाब आएगा हाँ या ना, और बात वहीं खत्म। लेकिन अगर आप पूछें, आप कहाँ जा रहे हैं? इस मौसम के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप यहाँ के रहने वाले हैं या कहीं और से आए हैं? तो वो सोचने पर मजबूर होगा और फिर जवाब देगा, बात आगे बढ़ेगी। यही होता है सवालों का जादू। जब आप क्या, कब, कहाँ, कैसे और क्यों जैसे शब्दों से सवाल पूछते हैं, तो सामने वाला खुलता है, एक रिश्ता बनता है। लेकिन सिर्फ सवाल पूछना काफी नहीं है, सुनना भी उतना ही जरूरी है। कभी आपके साथ हुआ है ना कि आप किसी से दिल से कुछ कह रहे थे, लेकिन वो आपकी बात काट कर बीच में कुछ बोलने लगा? अंदर से बुरा लगता है ना? बस वही एहसास दूसरे को भी होता है जब आप उसकी बात बीच में काटते हैं। इसलिए जब सामने वाला बोल रहा हो तो उसे ध्यान से सुनिए, बीच में ना बोलिए। पलकों को हल्के से झपकाइए, सिर हिलाइए और आंखों से कनेक्शन बनाए रखिए। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप उसे सच में समझ रहे हैं। और जब उसकी बात खत्म हो जाए तब अपनी बात कहिए। यही छोटी छोटी बातें बड़े रिश्ते बनाती हैं। 1970 में रिचार्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने लोगों के हाव भाव को देखकर और उनसे बात करके उनके स्वभाव के बारे में जानकारी हासिल करने की कला खोजी। इसे न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। उन्होंने देखा कि लोग किसी चीज को देखकर, सुनकर या महसूस करके अपने आस पास की चीजों को समझते हैं। अक्सर लोग इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर जिसका इस्तेमाल वे सबसे ज्यादा करते हैं वही उनके स्वभाव के बारे में बताता है। वे जो अपने आस पास की चीज़ों को देखकर उसे समझते हैं, वे बहुत तेज़ी से बात करते हैं। वे हमेशा अपने लुक्स और चीज़ों की खूबसूरती की परवाह करते हैं। अगर आप उनसे सवाल करें, आपको उस जगह की कौन सी चीज़ अच्छी लगी, तो वे अपने अगल बगल कुछ इस तरह से देखेंगे जैसे वे किसी को ढूंढ रहे हों या अपने आस पास की चीज़ों में जवाब खोज रहे हों। जो अपने आसपास की चीज़ों को सुनकर महसूस करते हैं, वे ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं। उन्हें गानों और शब्दों से प्यार होता है और वे लोगों को पढ़ाना या समझाना पसंद करते हैं।
अगर आप उनसे वही सवाल करें तो वे अपनी आंखों को कुछ इस तरह दाएं बाएं घुमाएंगे जैसे वे कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हों। ऐसे लोग हमेशा और बताओ या सुना हुआ लगता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अंत में वे लोग जो चीज़ों को महसूस करते हैं वे कम और धीरे धीरे बोलते हैं। उनकी आवाज़ हल्की होती है और उन्हें सिंपल कपड़े पसंद होते हैं। अगर आप उनसे यह सवाल पूछें तो वे अपनी आंखों को झुकाकर दाएं बाएं देखने लगेंगे। इस तरह से आप लोगों की आंखों की हरकत देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर आपको सामने वाले के स्वभाव के बारे में नहीं पता है तो आप उसकी आंखों को देखिए जिससे आपको उसके बातें में पता चले। इस तरह से आप अपने आप को उसके हिसाब से ढाल सकते हैं और उससे अच्छे से बात कर सकते हैं। कभी कभी एक सच्ची मुस्कान या कुछ गर्मजोशी से कही गई बातें हमारी सेहत के लिए किसी दवा से कम नहीं होती। जब हम नए लोगों से मिलते हैं, उनसे दिल से बात करते हैं तो सिर्फ रिश्ते नहीं बनते, हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत भी सुधरती है। यही नहीं, रिसर्च भी कहती है कि ऐसे लोग जो दूसरों से जुड़कर रहते हैं ज्यादा खुश और लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। हर दोस्ती, हर रिश्ता एक सादा सा हाय या कैसे हो से शुरू होता है, और जब हम ऐसा अंदाज अपनाते हैं जिससे सामने वाला सुरक्षित और सहज महसूस करे, वहीं से असली कनेक्शन बनता है। इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी मुस्कान, आपकी आंखों की गर्मजोशी, ये सब सामने वाले के दिल को छू सकते हैं। लेकिन सिर्फ बोलना ही काफी नहीं होता, सुनना भी एक कला है। जब आप सामने वाले की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वह महसूस करता है कि आप सच में उसे समझना चाहते हैं और वहीं से जुड़ाव गहरा होता है। अब बात करें एक छोटी सी पावरफुल एक्सरसाइज की जो आपकी आवाज और बात करने के अंदाज में जादू भर सकती है। मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और महसूस हो कि वो बहुत शांत और आराम से बोल रहा है और आप खुद थोड़ा तेज या हड़बड़ाहट में बोल रहे हैं। तो रुकिए और खुद को ट्यून कीजिए। धीरे सांस लीजिए, पर छाती में नहीं, पेट में। इसका मतलब जब आप सांस लें तो पेट बाहर आए। इससे आपका शरीर रिलैक्स होता है, दिल की धड़कन धीमी होती है और आपकी आवाज भी सौम्य और कनेक्टिंग बन जाती है। अब उसी लय में बोलिए जिस पर सामने वाला बोल रहा है। इसका जादू ये है कि आप दोनों एक ही वेव पर आ जाते हैं, जैसे दो इंसान एक ही धुन में। याद रखिए, दुनिया में हर कोई सुना जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है। अगर आप ये कला सीख गए तो आप सिर्फ एक अच्छे दोस्त नहीं, एक ऐसा इंसान बन जाएंगे जिसे लोग ढूंढते हैं, जिससे लोग जुड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लंबी लंबी बातें या महंगे कपड़े जरूरी नहीं होते। जरूरत होती है तो सिर्फ सही एनर्जी, ईमानदारी और पहले 90 सेकंड में कनेक्शन बनाने की। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी बात सुने और उस पर भरोसा करें, और ये कला आप भी सीख सकते हैं। बस थोड़ी प्रैक्टिस, थोड़ी समझ और निकोलस बूथमैन की यह कमाल की किताब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर ठोकिए। कमेंट में बताइए कि आपने आखिरी बार कब किसी से पहली बार मिलकर गहरा कनेक्शन फील किया था। और हाँ, ऐसे ही और ज़बरदस्त बुक समरीज और लाइफ चेंजिंग सीक्रेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। याद रखिए, पहली छाप आखिरी छाप होती है और वो सिर्फ 90 सेकंड में बनती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, आपकी मुस्कान आपकी सुपर पावर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।